देखो ये लड़की सुबह सुबह समंदर के किनारों पर आती है, जहाँ पर यह ढेर सारे बालू को इकट्ठा कर लेती है, जिसका गोला बना देती है और एक शार्प औजार की मदद से उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने लगती है। पर इसे शुरू में देखने पर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की करने क्या वाली है। लेकिन ये लड़की पहले तो बालू को काटकर उसमें 2 आंख लगा देती है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से लड़की फिर से उसमें डिजाइन से देने लगती है और लगभग 4 से 5 घंटों की मेहनत के बाद बहुत ही कमाल की आलू का आर्ट बनाकर तैयार कर देती है। देखो चाइना के लोग पूरी दुनिया के लोगों से इतना ज्यादा खतरनाक है कि यह लोग पेड़ के छाल का इस्तेमाल करके बहुत ही लग्जरियस जूते तक बना देते हैं, जिसके लिए पहले तो ये लोग छाल के एक्स्ट्रा भाग को काटते हैं, जिसके बाद इस पर सुपर ग्लू को लगाकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं और जब ये सूख जाता है तो इस पर सिलाई करके सोल के शेप में काट लेते हैं। अब इसके ऊपर ग्लू और धागे का इस्तेमाल करके कपड़े को लगाया जाता है और लास्ट में जूते के ऊपरी वाले क्लॉथ को लगाकर इसे सील देते हैं, जिससे बहुत ही कमाल का जूता बनके तैयार हो जाता है, जो कि काटने पर भी नहीं कटता। देखो ये आदमी पहले तो गोल्ड कलर की मिट्टी को लेता है, जिसका चूरा बनाकर उसमें पानी को डालकर एक गुद्दा बना लेता है, जिसके बाद उसके छोटे से भाग को काटता है और हथौड़े की मदद से पीट कर उसे चिपटा कर लेता है और इसके खराब हो गए भाग को इस तरीके से काट लेता है। पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बंदा करने क्या वाला है। पर लगभग 10 घंटों की लगातार मेहनत के बाद ये बंदा लास्ट में बहुत ही कमाल की चीज बना देता है। देखो ये आदमी जैसे इस ब्रिज पर बने भोपू में तेज से आवाज लगाता है तो माउंटेन के बिल्कुल निचले छोर से एक पानी का फव्वारा ऊपर आने लगता है। दरअसल इसे हाई नॉइज कंप्रेसर वाटर कहते हैं और इसमें आप जितना तेजी से आवाज लगाएंगे तो पानी का फव्वारा उतनी तेजी से ऊपर की तरफ आता है। फिर देखो ये लड़का पहले तो रेत हो गई जगह पर आता है, जहाँ पर अपने मशीन की मदद से लोखंड के छोटे छोटे पार्टिकल को मशीन की मदद से पकड़ लेता है, जिन्हें एक छोटे से बर्तन में इकट्ठा कर लेता है और फिर आग की मदद से इन्हें मेल्ट करने लगता है। लोग इसे देखकर पागल समझ रहे थे, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि इसकी मदद से कुछ भी नहीं बन सकता। और जब ये लोखंड पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है तो इसे एक सांचे में डाल देता है, जिससे कि बहुत ही कमाल का चीज बनकर तैयार हो जाता है। देखो जहाँ इंडिया जैसे देशों में चाउमीन को केमिकल या फिर मैदे की मदद से बनाया जाता है, पर वहीं चाइना जैसे देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ के लोग सेब के ताजे रस का इस्तेमाल करके चाउमीन को बनाते हैं। पर सेब के रस से चाउमीन को बनाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता, जिस वजह से काफी ज्यादा समय लगने के साथ ही ढेर सारा मेहनत भी करना पड़ जाता है। लेकिन सेब के रस से बनाया गया चाउमीन इतना ज्यादा लजीज होता है कि लोग इसे कई किलोमीटर दूर से खाने के लिए आते हैं। क्या आप जानते हैं जब किसी फैक्ट्री में किसी सॉफ्ट टॉय को बनाया जाता है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्लू होता है, जिस वजह से उसे हाथों में ग्लव्स पहनकर ही पकड़ा जाता है, नहीं तो यह टॉय पूरी तरीके से खराब भी हो सकता है। लेकिन पहले तो यह बंदा इस टॉय को ढेर सारे फोम के बीच में रख देता है और फिर इस फोम को टॉय के चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देता है और जब चिपचिपापन खत्म हो जाता है तो यह टॉय पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। देखो ये लड़का आज अपने लिए एक अजीब चैलेंज लेता है, जिसमें वह बोलता है कि वह साइकिल चलाते चलाते अपने पीने के लिए कॉफी को बनाएगा, जिसके लिए पहले तो यह इस छोटे से चांदी के गिलास में पानी और दूध को डाल देता है और यहाँ तक कि इस गिलास में चीनी और कॉफी के मसाले को भी डाल देता है। जिसके बाद अपने साथ एक छोटे से चूल्हे को लेकर आया था, जिस पर इस गिलास को रखकर और इस कॉफी को अच्छी तरीके से पका भी लेता है, साथ ही इसे पी भी लेता है। देखो जहाँ इंडिया जैसे देशों में ताड़ी की इन बड़ी बड़ी पत्तियों को बेकार समझकर लोग फेंक देते हैं, लेकिन वहीं जापान जैसे देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि ये लोग ताड़ी की बड़ी बड़ी पत्तियों का इस्तेमाल करके बड़ी कमाल की चीज बनाते हैं। जिसके लिए पहले तो ये लोग इन पत्तियों की धुनाई करके अच्छी तरीके से रस्सी के शेप में बनाते हैं, जिसके बाद जूते के शेप में मोड़कर इन्हें इस तरीके से सांचे में डाल देते हैं। तब ये इस चीज का इस्तेमाल जूते के निचले वाले सोल में करते हैं और कम ही दामों में। देखो ये बंदा अपने घर जा रहा होता है, तभी से इन कंक्रीट के बीच में कुछ अजीब सा चीज दिखाई देता है, जिसके बाद आदमी पहले तो उसे बेकार का चीज समझ लेता है और उस पर लाइट मारने लगता है, तो देखता है कि यह चीज बहुत ही अजीब तरीके से चमकने लगती है। जिसके बाद ये बंदा वहां से सारे रेत को हटाने लगता है और इस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर की मेहनत के बाद इसे बाहर निकाल भी लेता है और इसे अच्छी तरीके से धोने के बाद इस पर जैसे ही लाइट को मारता है तो इसे पता चलता है कि तो बहुत ही महंगा चमकीला स्टोन है। देखो इसीलिए चाइना इंडिया से इतना ज्यादा आगे है, क्योंकि जहाँ इंडिया में बंबू के इस पत्तियों को लोग बेकार समझकर छोड़ देते हैं, वहीं चाइना के लोग बंबू के इस पत्तियों का इस्तेमाल करके दिन के 1000 रुपए तक कमा लेते हैं, जिसके लिए बंबू की सूख गई इन पत्तियों को लेते हैं